तो सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए आज हम मनोविज्ञान की ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आपके सामने लेके आए हैं। और ये क्लास में आपको रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में आपको इस क्लास से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही ये जो क्लास है ये आपके 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण क्लास में से आपके टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आज। ठीक है, उम्मीद और आशा है कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शामिल ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, लिंक या डिस्क्रिप्शन में या फिर इस व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट करके ज़रूर ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं। स्किनर को, विलियम जेम्स को, वुडवर्थ या फिर वॉटसन को। साथियों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम जेम्स। ठीक है, तो विलियम जेम्स को साथियों आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला साथियों सवाल है कि ईगो लिबिडो का अर्थ है। बताओ, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है। ईगो लिबिडो का अर्थ बताना है साथियों। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है साथियों आत्म प्रेम। ठीक है, क्या है, आत्म प्रेम। तो लिबिडो का अर्थ क्या है, आत्म प्रेम। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है साथियों की एच एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। बताओ, इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। 8 है, 6 है, 7 या फिर 9। तो साथियों कितनी है, 8 अवस्थाएं हैं। कितनी है, 8 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर है। तो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में जो अंतर है वो प्रारूप का है, फिर सिद्धांतों का है, या फिर उद्देश्यों का, या फिर पाठ्य वस्तु का। तो ये इनका संबंध है किसका, उद्देश्यों का। ऑप्शन यहाँ पे सी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साथियों कि सुपर ईगो का विकास किस लैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सुपर ईगो का विकास होता है अव्यक्त अवस्था में। किस में, अव्यक्त अवस्था में। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है साथियों कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न ये है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा कि चेतन मन के साथ में चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कहा था फ्राइड ने कहा था। किसने कहा था, फ्राइड ने कहा था। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने साथियों है कि फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। प्रतिगमन है, आंशिक दमन है, पूर्ण दमन है। बताओ, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंशिक दमन क्या है, आंशिक दमन है। ऑप्शंस आपका बी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोवैज्ञानिक किस संप्रदाय ने दी। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा तो ये किसने दी, तो मनोविश्लेषणवाद ने दी थी। बाल केंद्रित, जो मनोविश्लेषणवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी, संप्रदाय ने दी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ है, ये परिभाषा किसने दी। बताओ। मनोविज्ञान है वो आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था। ये कथन कहने वाले साथी सब मैकडूगल थे। कौन थे, मैकडूगल थे। सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचरण और व्यवहार मैकडूगल ने कहा था। ठीक है, अगला है कि शिक्षा की संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा की संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान निश्चित स्थान पर की जाती है। ए ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन कहने वाले स्किनर थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये स्किनर कहने वाले थे। कौन थे, स्किनर। ऑप्शन से बताने वाले यहाँ पे सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता व भिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। तो ये बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान के शिक्षण में, सामूहिक या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है।
तो वर्तमान में साथियों शेषवा अवस्था में, किस में है? शेषवा अवस्था में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में? तो शेषवा अवस्था में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साथियों कि निम्नलिखित में लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक, साथियों लंबात्मक विधि है, इनका अध्ययन किसने किया था? बताओ भाई, क्या आंसर हो जाएगा? तो ये किया था कार्ल सी गॉरिसन ने, कार्ल सी गैरिसन गॉरिसन। ठीक है, ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, एक सेकेंड। हाँ, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोवैज्ञानिक दर्शन को शास्त्र से पृथक कर दिया। ये देखो बताओ कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, क्या हुआ कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर दिया। ये कथन किसने कहा? रायबर्न ने, ड्यूवी ने, एमिलियन या फिर गेरिट ने? तो ये कथन कहने वाले थे रायबर्न। कौन थे? रायबर्न। ठीक है, रायबर्न थे। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक को मन का विज्ञान किसने कहा? बताओ ये मन का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? जॉन ड्यूवी, डगलस, पेस्टोलॉजी, स्किनर। तो मन का विज्ञान कहने वाले थे पेस्टोलॉजी। कौन थे? पेस्टोलॉजी। साथियों सी आंसर बताने वाले जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेस्टोलॉजी। अगला है कि प्ले वे पुस्तक की रचिता, प्ले वे पुस्तक की रचिता कौन है? तो फ्राइड है, वाटसन है, मैन है या फिर हेनरी कोल्डवेल कुक? तो हेनरी कोल्डवेल कुक, हेनरी कोल्डवेल कुक। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र, तो शिक्षा का केंद्र क्या है? तो शिक्षक होता है, विद्यालय होता है, बालक होता है या फिर सभी होता है? तो शिक्षा का केंद्र क्या होता है साथियों? शिक्षा का केंद्र होता है वो बालक है, मुख्य रूप से बालक है यहाँ पे। ठीक है, शिक्षा का केंद्र क्या है? बालक है। सी आंसर आपका करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक भाग तो होता है जो निरीक्षण करता है, दूसरे के भाग का निरीक्षण किया जाता है, तो वो आपका अंतर्दर्शन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के स्किनर, ठीक है, अमेरिका के, इंग्लैंड के या फिर इटली के? तो स्किनर थे अमेरिका के। स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के। बी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषताएं? देखिए, व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किसी मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि का विशेषता है? तो प्रयोगात्मक है, निरीक्षण है, गाथा वर्णन, चरित्र? तो ये है निरीक्षण। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, निरीक्षण। ठीक है, अगला है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा, तो क्रो एंड क्रो ने जो परिभाषा दी है तो वो दी है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा मनोविज्ञान है। ये परिभाषा दी थी किसने? क्रो एंड क्रो ने। रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लेना। ठीक है, अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने, वॉटसन, रूसो, वुंट ने? अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था। अगला है कि मनोविज्ञान के संबंध स्किनर ने परिभाषा दी थी, तो स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान है ये शिक्षा का क्या है? आधारभूत क्या है? विज्ञान है। सी ऑप्शन यहाँ पे जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? बताओ, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो वॉल्फ ने किया था, वॉल्फ ने। ऑप्शन यहाँ पे ए बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्रश्नावली बताओ, प्रश्नावली वुडवर्थ। प्रश्नावली से आपको याद रखना है वुडवर्थ ने। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थितियों या एवं दशाओं मनोव्यवहार से संबंधित किसी विश्वास और विचार का परीक्षण करता है? तो आप देख लेना कि अंतर्दर्शन है। ठीक है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो सामाजिकता, नैतिकता, व्यावसायिक या फिर भौतिकता? तो कौन सा होता है? खेल के माध्यम से सामाजिकता। खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता का गुण है वो विकसित होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक? तो या फिर जीवन इतिहास? तो आप कौन सी? प्रयोगात्मक है। मनोविज्ञान को सबसे पहले विज्ञान का दर्जा देने वाली विधि है कौन सी है? प्रयोगात्मक। ठीक है, प्रयोगात्मक। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक, रट लेना, जीन पियाजे और ब्रूनर हैं, जो जिसने संज्ञानवादी पद्धति के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? बताओ,
बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? जेबी वॉटसन ने किसका बहिर्दर्शन, ठीक है। ऑप्शंस आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो ये कथन कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो वो कैसा होता है? तो वो शून्य स्थानांतर, लंबवत, या फिर ऋणात्मक, या फिर धनात्मक। तो वो होता है धनात्मक। बिल्कुल साथियों, अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है तो आपके ऐसे प्रश्न आपको आराम से समझ आ जाते हैं। तो धनात्मक स्थानांतर होता है। डी ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं अंतर्दर्शन सॉरी अंतर्निरीक्षण विधि, ठीक है। अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं वुंट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वुंट। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, वुंट। नेक्स्ट है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, ये कथन किसने कहा था? यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, रट लेना। स्टेनली हॉल ने ऐसा कहा था कि स्टेनली हॉल ने क्या कहा था कि किशोर अवस्थाएं हैं, ये बड़े संघर्ष हैं, इसमें तनाव है, तूफान की अवस्था है। तो ये कहने वाले स्टेनली हॉल ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये कथन कहा था टीस्नर ने। देखिए, टीस्नर ने क्या कहा था कि अपनी आत्मा में देखना, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ठीक है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, किसने कहा था? तो टीस्नर ने कहा था, टीस्नर ने कहा था, ठीक है। आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी, टीएटी, तो टीएटी कौन सी है? तो व्यक्तिनिष्ठ है, अप्रक्षेपी है, या फिर अर्ध प्रक्षेपी विधि या फिर प्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी विधि टीएटी है, ये कौन सी है? प्रक्षेपी है। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो साथियों ये करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान स्थित है मतलब राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ, कानपुर में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना हुई थी। भारत में पूछा है, भारत में पहली प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना कब हुई थी? तो बताओ, 1915, 1916 में, 1917-18 में। तो 1916 में रट लेना, ठीक है। 1916 में हुई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि टॉलमेन का चिह्न अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ। टॉलमेन का जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, इसको जानते हैं यहाँ पे गेस्टल्टाल्ट, गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट, ठीक है। चिन्ह सार्थकता का सिद्धांत या फिर प्रत्याशा का सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद, उपरोक्त सभी, इन सभी को आपको याद रखना है। ये टॉलमेन को जो सिद्धांत दिया था कि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं साथियों विलियम वुंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? विलियम वुंट को कहते हैं। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि यहाँ पे वोल्फ गैंग कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? वोल्फ गैंग कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921 में, 1922, 1917, 1920 में। तो साथियों कब किया गया? बताओ भाई, कब किया गया? वोल्फ गैंग कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो 1920 में किया गया। कब? 1920 में। डी ऑप्शन इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1920 में। अगला है कि अमेरिका मनोवैज्ञानिक का जनक, देखिए विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? विलियम जेम्स को माना जाता है, ठीक है। अगला है कि अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या किस विधि स्थिति का ध्यान रखता है? देखिए, अंतर्दृष्टि में क्या होता है कि संपूर्ण स्थिति होती है ना, संपूर्ण स्थिति पर, जो इन समस्या की स्थिति पर ध्यान रखा जाता है अंतर्दृष्टि अधिगम में, ठीक है। संपूर्ण स्थिति, पूर्ण स्थिति पर जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह, प्रयोगात्मक समूह। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से स्टैनली हॉल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो स्टैनली हॉल ने जो दिया था वो पुनरावृत्ति का सिद्धांत था। कौन सा था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था। व्यवहार के रूप में व्यवहार शब्द आ जाए तो आपको व्हाट्स ऑन करना है। क्या करना है? व्हाट्स ऑन करना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किलपैट्रिक के द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ था। तो 1918 में किलपैट्रिक ने 1918 ईस्वी में, कब? 1918 ईस्वी में यहाँ पे किस विधि का, जो परियोजना विधि का आविष्कार हुआ था। वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम संरचनावाद है, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषण या फिर सहचार्यवाद। यहाँ पे कौन सी? संरचनावाद। याद करना है कि वुंड वुंड के द्वारा संरचनावाद, ठीक है, वुंड ने संरचनावाद। ऑप्शन इज द करेक्ट सवाल। आज का और अंतिम सवाल रहने वाला आपके सामने, ठीक है, आज का और अंतिम सवाल ये आपके लिए, हाँ आंसर छुपा देता हूँ, ठीक है। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होगा? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, कोई नहीं। स्वप्रेरणा के द्वारा अधिगम कैसा होगा? तो खुद की जो प्रेरणा होती है उनके द्वारा जो अधिगम होता है तो वो बहुत प्रभावशाली होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये सोचने और तर्क वाला सवाल है, बिल्कुल अंतर्दृष्टि और सूझ वाला प्रश्न है। खुद की प्रेरणा से क्या होता है? खुद की प्रेरणा से जो अधिगम होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। तो चलिए क्लास के इसलिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ठीक है। और चैनल पे पहली बार इनको सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।